जिन माँ ने मुझे पैदा किया है, मेरे माँ बाप हैं मुस्लिम, और मुझे मेरी नानी की जो सहेली हैं, है ना, तो उन्होंने मुझे पाला है। मेरी शादी हिंदू परिवार में हुई है, शर्मा फैमिली में। अच्छा। हाँ। आपके माता पिता मुसलमान थे? हाँ, माता पिता मुसलमान हैं अभी। अच्छा। और मुस्लिम धर्म मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है मैं बताऊँ। जैसे एक औरत की इज्जत, हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता, मैं खुद मानती हूँ, लेकिन एक औरत की जो इज्जत के लिए बुर्खा पहनते हैं। दोस्तों, एक अजीब वीडियो जिसको देख के आप हैरान हो जाएंगे। एक औरत जो कह रही है कि मैं आधी मुसलमान और आधी हिंदू हूँ, यानी पहले मुसलमान थी अब हिंदू हूँ। क्या कहानी है और पंडित के साथ उसने कैसी बात की, पंडित ने उसको क्या जवाब दिया, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस पर क्या तबसरा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहले वीडियो देखते हैं। पंडित जी, मेरा ये प्रश्न है कि मुझे जो जिन माँ ने मुझे पैदा किया है, मेरे माँ बाप हैं मुस्लिम, और मुझे मेरी नानी की जो सहेली हैं, है ना, तो उन्होंने मुझे पाला है, वो है महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण। तो मेरे दोनों तरफ परवरिश हुई है। मतलब मैं आप मुस्लिम परिवार से हैं? जी, मुस्लिम परिवार से हूँ, लेकिन मेरा पूरा मन, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचपन से कृष्ण भगवान दिखाए हैं, तो मुझे बचपन से वो ही सब आता है, पूजा पाठ सारी चीज़ें। फिर आपकी शादी कहाँ हुई? मेरी शादी हिंदू परिवार में हुई है, शर्मा फैमिली में। अच्छा। हाँ। आपके माता पिता मुसलमान थे? हाँ, माता पिता मुसलमान हैं अभी। अच्छा। और जो तो वो आपसे बातचीत करते हैं? हाँ, वो हम लोग टच में तो हैं। वो बोलते नहीं कि आप हिंदू क्यों हो गए? सभी बोलते हैं, सभी खिलाफ हैं। यहाँ तक कि मैंने मेरी जो माता है पालने वाली, उनका मैंने जब अंतिम संस्कार किया तो पूरे समाज वाले मेरे खिलाफ थे। जन्म देने वाली माँ? जन्म देने वाली माँ बाप नहीं खिलाफ है, मेरे जो परिवार के, जैसे मेरे मामा वगैरह, जिसको हम लोग मामू बोलते हैं, हाँ, तो वो सब पूरे परिवार के मेरे खिलाफ थे। तो आपका विवाह हिंदू परिवार शर्मा फैमिली में हुआ? शर्मा फैमिली तो में। उन लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया? कोई दिक्कत उनको नहीं हुई? नहीं, कि आप मुसलमान थे और आपको उन्होंने स्वीकार कर लिया? नहीं पंडित जी, मेरी लव मैरिज है। अच्छा। तो हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी कभार मेरे हस्बैंड दिक्कत देते हैं, पर वो सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि मैं उनको देखते हैं कि मैं पूजा पाठ सुबह शाम करती हूँ। ठीक है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मुझे एक तरफ डर भी खाता है कि मैं मुस्लिम माँ ने मुझे पैदा किया है, तो मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ मेरे समाज के साथ, मेरे अल्लाह के साथ। चलो आप ये बताओ, आप मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी हो, शादी हिंदू परिवार में हुई, आपने दोनों धर्म को बहुत करीब से जाना और देखा है जी, तो बताइए कि दोनों में आपको क्या समानताएं लगी और क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा दोनों में? मुस्लिम धर्म मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है मैं बताऊँ। जैसे एक औरत की इज्जत, हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता, मैं खुद मानती हूँ, लेकिन एक औरत की जो इज्जत के लिए बुर्खा पहनते हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी, अदब कायदे वाली चीज़ें बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर मुझे अजीब सा थोड़ा डर लगता है। किस बात का? हालांकि मेरी बहन भी सुन रही है यहाँ पे, ये भी मुस्लिम ही है। तो क्या डर है वहाँ पे? मुझे अजीब सा डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ सुनते ना तो जैसे डराया जाता है कि भाई आप किसी दूसरे को मानेंगे तो ऐसा होगा। और हिंदू धर्म में मुझे ऐसा कोई नहीं लगता है कि अगर आप दरगाह जाएंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा। तो मतलब मैं स्वतंत्र होकर जीना चाहती हूँ, और मतलब हिंदू धर्म में स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता, बहुत स्वतंत्रता है। इतनी स्वतंत्रता मुस्लिम धर्म में नहीं है? मुस्लिम धर्म में इतनी स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा। हाँ, और अजीब सा डर लगता है। पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम को आप स्वीकार करें। किशनगंज की पावन धरती पे आप आए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं क्वेश्चन करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम है मनीष कुमार जालान, मेरी प्लाईवुड की फैक्ट्री है और उसमें हम 3 पार्टनर हैं, एक मुस्लिम पार्टनर भी उसमें है। मेरा बिजनेस 18 साल से उनके साथ है। कभी धर्म के कारण कभी कोई कंट्रोवर्सी हमारे बीच में नहीं आई है, और भगवान के आशीर्वाद से मैं चाहता हूं कि आगे भी नहीं आएगा। मेरा प्रश्न आपसे है कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या समानता है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन। भाई साहब का सवाल है कि उसकी प्लाईवुड की फैक्ट्री है, 3 पार्टनर, एक पार्टनर मुसलमान है, कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं है और इंशाल्लाह नहीं आएंगी। उनका सवाल है कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या यकसानियत है, वो जानना चाहते हैं। हिंदू मजहब की सबसे अहम किताब है वेदा। दयानंद सरस्वती ने सनातन धर्म को और आम किया। वो सही कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद सबसे ऊंची किताब है। स्मृति और श्रुति, श्रुति मतलब जो भगवान की तरफ से, स्मृति मतलब जो इंसानों ने लिखी है। श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। तो सनातन धर्म के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक भी आप देखेंगे, दोनों में खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में जो लिखा है वो यकसा है। आप जब पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6,
सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है संस्कृत में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, कि उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उससे ऊंचा कोई नहीं, उसका कोई वालिदैन है, कोई वालदा है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। तो लिखा है उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। आगे जब आप पढ़ते हैं ये सारी चीजें कुरान में भी लिखी, मैं उसके ऊपर आऊंगा। ये है ईश्वर के बारे में जो लिखा गया है। उसी तरीके से आप आगे जब पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्ष नंबर 8 और 9 में, उसमें लिखा है अंधात्म प्रविशंति या असंबुद्धि उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब दाखिल होना, अंधात्म प्रविशंति या असंबुद्धि उपास्ते, वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंबुद्धि की पूजा करते। असंबुद्धि मतलब नेचुरल थिंग्स लाइक हवा, पानी, आग, जो नेचुरल थिंग की पूजा करते हैं जैसे हवा, पानी, आग, वो अंधकार में दाखिल हो रहे। और वो श्लोक का कंटिन्यू होता है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे जो संभूति की पूजा करते। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, आइडल, मूर्ति, इसकी पूजा करेंगे तो और घोर अंधकार में दाखिल। और लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा विदांते, सत्य एक है, खुदा एक है, एकम सत विप्र बहुधा विदांते। लोग, विद्वान लोग उस ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते हैं, ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते हैं। यही चीज लिखा है कुरान में जो मैंने जिक्र किया हूँ, सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह विदुर रहमान अयमतदु फलाल उस्मान हसना, चाहे कहो अल्लाह या रहमान, उसे अच्छे नाम से पुकारो क्योंकि अल्लाह के सारे अच्छे नाम हैं। लेकिन ऐसी कई मिसाल दी गई। ऋग्वेद आप पढ़ेंगे, ऋग्वेद जिल्द नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 3 में पढ़ेंगे, उसमें एक एट्रीब्यूट दिया गया है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को, ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा। हमें कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि ईश्वर बनाने वाला है, उसका तर्जुमा करते अरबी में हो जाता है खालिक, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि ईश्वर वो ब्रह्मा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे मुकुट है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं क्योंकि आप भगवान को अक्स दे रहे। और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 के खिलाफ जा रहे, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। आपने प्रतिमा दिया तो गलत किया। इसी तरीके से आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 हिम नंबर 46 श्लोक नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी तारीफ करो। और ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का है, एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ति किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं, सिर्फ एक खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई मुसलमान से पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन क्या डेफिनेशन है खुदा की, अल्लाह की, वो जवाब आपको देगा सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जिसमें लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है कुरान मजीद में सूरह इखलास सूरा नंबर 112, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर कोई भी चीज को आप कहते हैं खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, अगर ये 4 लाइन के डेफिनेशन में उतरता है, हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वो ईश्वर है, कि वो खुदा है। तो ये सनातन धर्म के खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं, हूबहू मिलता है कुरान मजीद से। लेकिन मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, यहां तक के तो सही है, दयानंद सरस्वती ने कहा ईश्वर के बारे में, मैंने मान लिया। मैंने थोड़ी और रिसर्च किया, मैंने कहता हूं मैं दयानंद सरस्वती और विद्वान हूं, और रिसर्च किया। रिसर्च में लिखा है वेद में, पुराना में, कि एक आखिरी अवतार आने वाले हैं। इसका जिक्र दयानंद सरस्वती ने नहीं किया, क्यों नहीं किया मैं जानता नहीं, लेकिन लिखा है भविष्य पुराना, मतलब जो भविष्य के बारे में आपको कह रही है। अगर आप पढ़ेंगे वेद और भविष्य पुराना और बाकी पुराना, कई जगह आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मैं पूरा तफसीर से नहीं बोलूंगा, हवाले दूंगा तो आसान होगा।
अब पढ़ेंगे भविष्य पुराना, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 5 से 8 तक, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आगे पढ़ेंगे भविष्य पुराना, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 20, खंड नंबर 127, श्लोका नंबर 1 से 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। इसे कहते कुंटब सुक्तात। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 1, चैप्टर नंबर 53, श्लोका नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कई जगह पे उनका नाम से जिक्र है और बड़ी तफसील से जिक्र है कल की पुराना में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 5, 7, 9, 15 यहां पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि कल युग में, कल युग मतलब आखिरी युग में आएंगे आखिरी अवतार। अवतार जैसा मैंने कहा का मतलब नहीं कि भगवान नीचे आना। अवतार एक संस्कृत वर्ड है, इसका मानी अवतर। अवतर मतलब खुदा ने भेजा, खुद खुदा नहीं आ रहा है। इट बिलोंग्स टू गॉड, नॉट गॉड हिमसेल्फ। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट है मैसेंजर, पैगंबर। तो कल युग में कल की अवतार आएगा, उसके बाप का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब ईश्वर खुदा, यास मतलब खुदा का बंदा। अरबी में कहीं हो जाता अब्दुल्ला, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था। उसकी माँ का नाम होगा सुमति। सुमति मतलब अमन, शांति। अरबी में कहेंगे आमिना, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम। वो पैदा होंगे एक अमन के शहर में जो था मक्का। वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर का रखवाला था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। पहली वही उन्हें आएंगे एक गार में, एक केव के अंदर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही आए गार हिरा में, रात के वक्त, हम जानते हैं। फिर वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मदीना फिर वापस आया। उनके 4 करीब दोस्त होंगे, सबसे पहले 4 खुलफा राशिदीन। ऐसे कई तफसील है। तो खुदा के जिक्र के बाद जो वेद में यकसानियत है, जो कुरान से मिलती है, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। और भी यकसानियत है, ये तो सिर्फ खुदा के बारे में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और यकसानियत है, शराब मत पियो, जैसा मैंने कहा कुरान में लिखे सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90, शराब मत पियो। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 225 में लिखा है। कुरान में लिखा है जुआ मत खेलो, सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 225 में जुआ मत खेलो। हिजाब पहनना चाहिए, कुरान में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31। ऋग्वेद में लिखा है जिल्द नंबर 8 में। इस तरीके से कई यकसानियत। सबसे अहम 2 यकसानियत है पुनर्जन्म, वेद में, कुरान में। सबसे अहम यकसानियत खुदा है कि उसका अक्स नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप मानते हैं भाई साहब कि खुदा एक है? मुझे जानकारी नहीं है। आप मानते खुदा एक है कि नहीं मानते? मुझे जानकारी नहीं है, और अपने धर्म को जो जानता हूं उस हिसाब से हम तो सभी देवी देवताओं को मानते हैं, और हमें मानना भी चाहिए, ये हम जानते हैं। आपके धर्म में सबसे ऊंची किताब कौन सी है? हम तो गीता को मानते हैं। गीता क्या है? वेद का निचोड़ है। सबसे ऊंची किताब हिंदू धर्म में है वेद। वेद जो है श्रुति, वेद, उपनिषद। फिर आएंगे आपके महाभारत। भगवत गीता 18 चैप्टर है महाभारत के, 18 चैप्टर। महाभारत का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं क्या करना चाहिए, वो उसे कहते हैं भगवत गीता। आप समझे ना? कहते हैं ये निचोड़ है वेद का, लेकिन वेद तो पहले समझो आप, बराबर ना? तो वेद में जब लिखा है इतना खास तौर के कि भगवान एक है, तो आप क्यों इतने देवी देवता में मानते नहीं? ये तो आपको तहकीक करना पड़ेगा ना। तो मैं जो कह रहा हूं उसे लिखिए, या ऑलरेडी अवेलेबल है किताब में। किताब जाइए, पढ़िए, वेद पढ़िए। ये जाकिर मुंबई से आया बेगम बाकी तो नहीं कर रहा है, हवाला दे रहा है इधर से उधर, मैं भी फेंक रहा है। नहीं हो सकता है ना फेंक रहा हूं। नहीं, आप जितनी बात को बोल रहे हैं, पीस टीवी में भी देखता हूँ, देखते माशाल्लाह। हाँ, तो अब आप वेद के बारे में बोले हैं और बताए हैं। आपका चैप्टर नंबर और पन्ना नंबर तो मेरे दिमाग में आया नहीं, कि ठीक है बोल रहे हैं तो कुछ होगा उसमें, कुछ तो होगा, कुछ तो कुछ होगा, कुछ ना कुछ होके छोड़िए, मत तहकीक कीजिए। नहीं, क्या अब गलत या सही? अब नहीं, करेंगे। अब करेंगे। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 1 हफ्ते में कर लूंगा, कोई बड़ी बात थोड़ी। 1 हफ्ते में मैं आपके पार्टनर से पूछूंगा। आपने बोला अब तक कंट्रोवर्सी नहीं हुई। मेरा पार्टनर, कंट्रोवर्सी होना जरूरी नहीं है। आप उसको अच्छाई की तरफ लेके आओ, वो आपको अच्छाई की तरफ लेके आएगा। कंट्रोवर्सी नहीं करना। अगर आदमी बोला 2 जमा 2 5, अरे जान दे यार, मेरा पार्टनर मुझे ज्यादा पैसा दे रहा है, 5 रुपया दे रहा है, 2 जमा 2 5, गलत है। ये गलत है तो बोलना चाहिए। कंट्रोवर्सी नहीं होना अच्छी बात नहीं, कंट्रोवर्सी होके सच्ची राह पे लेके आना अच्छी बात है। आप समझ रहे नहीं? तो आपके पार्टनर से कहो
इतने 18 साल से आपके पार्टनरशिप की है, अभी आप एक हफ्ते में तहकीक करेंगे जाकिर क्या बोलता है और पार्टनर से डिस्कस करो, बराबर ना? आप ठीक बोल रहे हैं। मेरे पार्टनर का नाम भी मैं बताना चाहूंगा। हाँ, बता दो। सैयद मजरुल हसन साहब नाम है उनका। सैयद मजरुल हसन साहब, तो लाखों लोग सुन लिए ना। हाँ, तो सैयद मजरुल हसन साहब को और हमारे से 15 साल बड़े भी हैं, मेरे से 15 साल बड़े भी हैं। हाँ। हमारी डिस्कस होती है, सब चैप्टर पर डिस्कस होती है, परंतु मैंने क्या कहा कि हमारे बीच में किसी तरह का कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होता है। और आपने वेद के बारे में बताया, जरूर मैं वेद को भी पढ़ूंगा। कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं, यकसानियत है। आज कुछ आपसे लेके जा रहा हूं, मैं देखे नहीं जा रहा, मैं आपसे लेके जा रहा हूं। मेरे मन में जिज्ञासा थी, मैं आपसे क्वेश्चन किया, आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया, इसके लिए मैं धन्य हूं। और मैं अपने जो आप वेद के बारे में बोले, मैं जरूर उसको पढ़ूंगा और 7 दिन में ही पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। आप पढ़िए, तहकीक कीजिए, लेके जा रहे, अगर आप कबूल करेंगे तो मुझे देके भी जाएंगे सवाब इंशाअल्लाह। मेरा प्रणाम को फिर स्वीकार करें आप। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। माइक नंबर 3 पर अगर कोई दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात हम करेंगे, जिस तरह शुरू में एक औरत ने बात की थी, जो हिंदू औरत है, उसको मैं हिंदू इसलिए कह रहा हूँ, वो तो कह रही थी कि मेरे वालिदैन मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ, लेकिन वो हिंदू है तो उसको हिंदू ही कहेंगे। हिंदू औरत का यही सवाल था और ये अजीब सी बात उसने की कि मुझे डर लगता है कि मैं जब इस्लाम के अंदर हूँ तो मुझे बहुत सारे बातों का डर लगता है और बहुत सारे मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगती है कि आपने इसको मानना है और आपने उसको नहीं मानना, और उसको नहीं मानना और इसको नहीं मानना। मतलब उसका यही है कि अगर मैं इस्लाम के अंदर हूँ तो मुझे सीधा एक ही बात कहेगा कि आप अल्लाह को माने, अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ को नहीं माने। और इस्लाम में यही चीज़ सदाकत है, यही चीज़ सच्चा है। लेकिन वो ये कह रही थी कि हिंदू धर्म में ये होता है कि मैं हिंदू किसी भी मज़ार को, किसी भी बुत को या किसी भी बाबे को, किसी भी को मैं मानती हूँ तो मुझे कोई भी रोक टोक नहीं है। तो उसके लिए मेरे तरफ से यही बात है कि जब आप हिंदू बन जाए तो हिंदू बनने के बाद भले आप किसी भी मज़ार को माने, आप किसी भी बाबे को माने, आप किसी भी बुत को माने, किसी भी मंदिर को माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इस्लाम के दायरे से खारिज है, बाहर है। आप वहाँ पर किसी को भी माने, आप ईसाइयत को माने, आप बुद्ध मत को माने, आप आग को सिजदा करें, कुछ भी करें आप कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम से वैसे ही आप बाहर है, तो आप जो भी आपका मन कर रहा है आप कर सकती है। तो उसके बाद जो हिंदू पंडित है उसने उसको कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, बस उससे सिर्फ पूछताछ की कि कैसे आपके वालिदैन ने आपको मना क्यों नहीं किया, और इस्लाम मज़हब अच्छा है कि हिंदू मज़हब अच्छा है। तो ये कौन सा सवाल है, इस्लाम मज़हब अच्छा है कि हिंदू मज़हब अच्छा है? उसने खुद ही कहा कि इस्लाम मज़हब मुझे अच्छा लगता है। इस्लाम मज़हब में औरत के लिए तहफ़्फ़ुज़ है, औरत के लिए हया है, औरत के लिए पर्दा है। यानी जब इतना अच्छा मज़हब है, जब इतना अच्छा है, तो आपने क्यों इस्लाम छोड़ के हिंदू में क्यों दाखिल हो गए? अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी, इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने उस हिंदू भाई को बहुत अच्छे तरीके से मुतमईन किया, अच्छे तरीके से उसको कन्विंस किया और अच्छे तरीके से उसके तमाम सवालों का जवाब दिया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इस्लामी मालूमाती वीडियो थी, आप लोगों तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।